हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कोर्स में जिसका नाम है गीतावलोकन। हम आज अध्याय 7 पर अपनी तीसरी कक्षा आयोजित कर रहे हैं। इस अध्याय का शीर्षक है भगवत ज्ञान। ये हमारी 44वीं कक्षा है। हमेशा की तरह भगवान श्री राधा कृष्ण और श्रील प्रभुपाद से आशीर्वाद लेने के लिए हम अपनी कक्षा का आरंभ मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपके समक्ष इस समय स्क्रीन पर अध्याय 7 का अवलोकन मानचित्र है। अवलोकन मानचित्र अर्थात ओवरव्यू मैप। इस मानचित्र में हमने अध्याय 7 को 5 विभागों में विभाजित किया है और हर विभाग में भगवान जो है वो एक थीम पर बात करते हैं, एक विषय पर बात करते हैं। और इस प्रकार हमने अभी तक अपनी पिछली 2 कक्षाओं में पहले 2 विभाग इस अध्याय के उन पर चर्चा पूरी करी है। पहला जो भाग है 7.1 से लेके 7.3 तक, श्लोक संख्या 1 से लेके 3 तक, वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने भगवत ज्ञान की महत्ता के बारे में बात की है कि कैसे ये ज्ञान दुर्लभ है, कैसे ये ज्ञान और विज्ञान है, कैसे इस ज्ञान के द्वारा, भगवत ज्ञान के द्वारा आप कोई भी भक्त जो है वो सब कुछ भगवान के बारे में जान लेता है। और अ, उसके बाद हमने चौथे से लेके 12वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण की शक्तियों के बारे में जानकारी ली। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बताते हैं कि मेरी शक्तियां कौन कौन सी हैं। और इस संदर्भ में आज हम अपनी कक्षा में पिछली कक्षा का जब पुनः स्मरण करेंगे तो एक बार फिर से दोहराएंगे। आज हम 13वें से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण की शरणागति के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। तो अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं पिछली कक्षा के पुनः स्मरण के द्वारा। तो पिछली कक्षा में हमने 5वें से लेकर 12वें श्लोक तक चर्चा करी थी और इसमें चौथे और 5वें श्लोक में हमने इस बात पर चर्चा करी थी कि भगवान वहां पर अपनी अपरा और परा शक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं। भगवान की अपरा शक्तियां कौन सी हैं? 8 शक्तियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 शक्तियां हैं। इनमें 5 शक्तियां जो हैं वो स्थूल शक्तियां कहलाई जाती हैं और 3 शक्तियां जो मन, बुद्धि, अहंकार है उन्हें सूक्ष्म कहते हैं, सूक्ष्म शक्तियां कहते हैं। और उसके साथ साथ फिर हमने 5वें श्लोक में भगवान ने पराशक्तियों के बारे में वर्णन किया। पराशक्तियों का जब वर्णन हुआ तो भगवान ने बताया कि इन 8 शक्तियों के अलावा मेरी पराशक्ति भी है जो कि जीवात्माएं हैं। जीवात्माएं मतलब
आध्यात्मिक जीव जैसे हम लोग हुए, और वे जीवात्माएं इस जगत में हर जगह विद्यमान हैं और इस जगत का वे भोग कर रही हैं, अ, अ, और आनंद ले रही हैं। तो चौथी और पांचवें श्लोक में अपरा और परा शक्तियों के वर्णन के बाद भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में ये बताते हैं कि प्रत्येक प्राणी का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है, कि आप जो भी इस जगत में चर अचर जो भी जीव आप देखते हैं, जड़ चेतन वस्तु जो भी देखते हैं, वो इन्हीं का ही संयोजन है, इन्हीं दोनों शक्तियों का संयोजन मात्र है। और फिर वे अंत में ये डिक्लेयर करते हैं, ये घोषणा करते हैं कि इन दोनों की उत्पत्ति का और प्रलय का दोनों का कारण मैं ही हूं। इस तरह से भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सब कुछ मेरे ऊपर ही आश्रित है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वे अगले श्लोक में ये कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, मैं ही परम सत्य हूँ, मैं ही वास्तव में श्रेष्ठतम, यदि इस संसार में, इस पूरे आध्यात्मिक जगत में अगर कोई श्रेष्ठतम है तो मैं ही हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। और इस बात को समझाने के लिए वो एक बड़ी सुंदर उपमा इस श्लोक में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जगत जो भी तुम देख रहे हो, वे मुझ पर वैसे ही आश्रित है जैसे किसी माला में, किसी मोती की माला में उसके धागे पर उसके मोती आश्रित रहते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि माला में जैसे धागा दिखाई नहीं देता है, ऊपर ऊपर से मोती ही दिखाई देते हैं, किंतु यदि धागा ही ना हो तो वो मोती सारे तितर बितर हो जाएंगे। इसी प्रकार से भगवान ने इस पूरे जगत को, इस पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को अपने ऊपर संभाल रखा है। यदि भगवान अपनी मर्जी से यदि यहाँ से इसको संभालने से मना कर दें तो सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, सब कुछ इधर उधर उथल पुथल हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने भी इस श्लोक के तात्पर्य में इस बात की ऊपर बल दिया है कि जैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत्, तो प्रभुपाद जी ने इस बात को समझाने के लिए भगवत गीता के अपने तात्पर्य में लिखा है कि ये बात कि भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सभी वस्तुओं के उद्गम का स्रोत हैं, ये बात भगवत गीता पर पग पग पर साबित होती है। और इस बात को समझाने के लिए प्रभुपाद जी दो अन्य पुस्तकों से उद्धरण करते हैं और कहते हैं कि जैसे ब्रह्म संहिता में बताया गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। परम ईश्वर कौन है, परम नियंता कौन है? ईश्वर का अर्थ क्या होता है? कंट्रोलर। ईश्वर का मतलब कंट्रोलर, कंट्रोलर मतलब नियंता। हम्म, तो परम नियंता कौन है? तो इस ब्रह्म संहिता में लिखा है ईश्वर परम कृष्ण, परम परम नियंता कौन है? कृष्ण है, सर्व कारण कारण है। और फिर श्वेताश्वतर उपनिषद से भी वे उदाहरण देकर समझाते हैं कि कैसे श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान के निराकार रूप को लेकर अरूपम शब्द का उपयोग हुआ है, किंतु उसी श्वेताश्वतर उपनिषद में भगवान के साकार रूप को लेकर पुरुष शब्द का भी उपयोग हुआ है। तो हम वैष्णव दर्शन में इस बात को समझते हैं कि भगवान निराकार भी हैं और भगवान साकार भी हैं, किंतु निराकार रूप भगवान का जो है वो साकार रूप से आता है, ना कि उल्टा। साकार रूप निराकार रूप से नहीं आता है, निराकार रूप साकार रूप से आता है, किंतु भगवान साकार भी हैं और निराकार भी हैं। भगवान ने उसके बाद जब इस बात को घोषित किया कि सब कुछ मेरे ऊपर ही आश्रित है, तो अर्जुन को समझाने के लिए, उदाहरण देने के लिए कुछ 14 उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं कि वे कैसे इस सृष्टि के पालन करता है। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे वे जल का स्वाद है, तो हमने बताया कि कोई भी वस्तु जब हम स्वाद करते हैं तो वो स्वाद हमारी जीवा तक जल या एक लार जो जीभ से निकलती है उसी के माध्यम से हमें पहुंचती है। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है, सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो भी भगवान की शक्ति और भगवान के तेज के कारण ही होता है। वैदिक मंत्रों में ओंकार है, वैदिक मंत्रों का जो भी आरंभ होता है वो ओम शब्द से होता है, और वे बताते हैं कि ये ओम जो है वो वास्तव में मैं ही हूँ। एक ये निर्विशेष नाम है, नॉन पर्सनल नाम भगवान का ओम, जिसमें भगवान के गुणों के बारे में हमें पता नहीं लगता है। फिर मनुष्य में सामर्थ्य भी मैं ही हूँ और आकाश में ध्वनि भी मैं ही हूँ। इस प्रकार से इस श्लोक में वे 5 उदाहरण देते हैं जिसमें बताते हैं कि कैसे वो जो इतनी मूलभूत वस्तु है जल,
उसमें भी स्वाद यदि तुम्हें मिलता है, जो मौलिक स्वाद जो जल का मिलता है, वो भी मैं हूं। फिर वे कहते हैं कि पृथ्वी में मूल गंध मैं ही हूं। है, हर वस्तु जो पृथ्वी से उत्पन्न होती है उसमें गंध उपस्थित होती है। मान लीजिए आप आम खाएं, तो आम का जो एक मूल स्वाद है, वो भगवान कह रहे हैं कि वो मूल स्वाद जो है वो मैं ही हूँ। पृथ्वी में कई बार गंध नहीं होती है, लेकिन जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसमें जो पेड़ निकलता है, उसमें जो फूल लगते हैं, उसमें जो सुगंध होती है वो कहाँ से आती है? वो पृथ्वी से आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो गंध जो है वो मैं हूँ। फिर अग्नि की पहचान क्या है? अग्नि की पहचान उसकी ऊष्मा से है, उसकी प्रकाश से है। तो भगवान कहते हैं कि वो प्रकाश भी और ऊष्मा भी मैं ही हूँ। जीवों का जीवन मैं हूँ, और तपस्वियों में जो तप करने का जो बल आता है, वो तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। समस्त जीवों का आदि बीज मैं हूँ। तो भगवान आगे आप देखेंगे भगवत गीता में कहते हैं अहम बीज प्रदः पिता। प्रकृति माता है और भगवान हमारे पिता हैं। तो मूल जो बीज प्रकृति के गर्भ में जो जाता है, वो भगवान स्वयं प्रत्यारोपित करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जीवों का आदि बीज मैं हूँ, सभी जीव मुझसे आए हैं। बुद्धिमानों में बुद्धि है, बुद्धि के बिना इस जगत में कुछ भी संभव नहीं। तो बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, तेजस्वी पुरुषों का तेज मैं हूँ। इस प्रकार से अलग अलग उदाहरण देते हुए भगवान इस बात को स्थापित कर रहे हैं कि कैसे वो इस सृष्टि के पालन करता है। बलवानों का बल मैं हूँ, और वह काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, वह भी भगवान कह रहे हैं कि मैं हूँ। यहाँ प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है कि बलवानों का बल से क्या अर्थ है, कि वह बल जो काम राग विवर्जितम, जो इच्छा और द्वेष की भावना से रहित है, ऐसा बल जो है, जो दुर्बल की रक्षा के लिए उपयोग होता है, ऐसा बल मैं हूं, ना कि दूसरे प्रकार का बल। और वह काम जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धार्मिक रूप से है। यदि आप किसी स्त्री से या किसी पुरुष से विधि विधान से विवाह करते हैं और उसके अंतर्गत यदि काम भावना में लिप्त होते हैं, तो वह काम भगवान कहते हैं कि वह जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, वह काम मैं हूँ। और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया है कि संतान उत्पत्ति के प्रयोजन से और संतान उत्पत्ति होने के बाद उस संतान का लालन पालन इस दृष्टिकोण से करना कि वह बड़ा होकर भगवान का भक्त बने, वास्तव में यही ऐसा काम यदि है तो वह धर्म के विरुद्ध नहीं है, और ऐसा काम भगवान स्वयं कहते हैं कि वो मैं ही हूँ। और फिर अंत में समस्त विभूतियों का सारांश प्रकट करते हुए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी मैंने तुमको अपनी शक्तियां बताई हैं, ये तमाम शक्तियां जो हैं, ये तीन गुणों के इनमें तीन गुण लिप्त रहते हैं। तीन गुण जो हैं इन तमाम शक्तियों में पाए जाते हैं। तीन गुण कौन से हुए? सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर वे कहते हैं कि ये गुण जो हैं ये मुझसे आए हैं, मैं इन गुणों के अधीन नहीं हूं। है, तो ये बात समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर 12वें श्लोक में अंत में इस बात का सारांश प्रस्तुत करते हैं कि ये तमाम जितनी भी शक्तियां हैं, ये तभी इन तीनों गुणों में स्थित हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो आज हम अपना चर्चा जो है 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक करेंगे, और यहाँ भगवान की शरणागति के बारे में बात करेंगे। तो इस विभाग का जो अभी हमने समाप्त किया, और जो अगला विभाग हम आरंभ करने जा रहे हैं, इन विभागों का आपस में मेल मिलाप है। इसका मिलाप ये है, इसका कनेक्शन ये है कि अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शक्तियों के बारे में अर्जुन को बताया। फिर ये बताया कि वो कैसे इस जगत के हर कण में, हर जगह, हर स्थान पर, हर हर परिपेक्ष में वो वहां पर उपस्थित हैं। और ये समझाने के बाद किसी भी व्यक्ति के मन में भावना ये आ सकती है कि भगवान तो हर जगह है, भगवान तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। मैं सांस भी लेता हूँ, मैं चलता भी हूँ, मैं उठता भी हूँ, मैं बैठता भी हूँ। तो वास्तव में हर क्षण, हर हर पल भगवान की कृपा जो है, उसी के कारण मेरा अपना जीवन जो है वो चल रहा है। तो जब ये भाव, इस दृष्टिकोण से जब जीव जो है वो सोचता है भगवान के बारे में, तो उसके मन में एक शरणागति की भावना भगवान के प्रति उत्पन्न होती है। वो चाहता है कि वो भगवान के शरण ले, है, क्योंकि भगवान की कृपा जब उसको अनुभव होने लगती है इन उदाहरणों के माध्यम से, तो उसके मन में शरणागति के लिए प्रेरणा उत्पन्न होने लगती है। तो इसी तरीके से इस विभाग में 13वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक तक, इस विभाग में भगवान अपनी शरणागति के विषय में अर्जुन को अब यहाँ पर प्रवचन देंगे, अर्जुन को समझाएंगे। तो इस विभाग में हम पढ़ेंगे कि भगवान की शरण कौन लेता है और भगवान की शरण कौन नहीं लेता है, और कैसे वो आरंभ में एक मूलभूत रूप से शरण लेता है,
और धीरे धीरे शरण को जब वो आगे आगे बढ़ाता चला जाता है तो कैसे वो भगवान की पूर्ण शरणागति तक पहुंचने लगता है। तो इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पर इस सत्र में। तो 13वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पर अर्जुन को सुना रहे हैं। 13वां श्लोक जो है वो पिछले श्लोक में जहाँ भगवान ने अर्जुन को सत्व, रजस और तम 3 गुणों के बारे में अर्जुन को वहां समझाया। अब उसी चर्चा को 13वें श्लोक में वो आगे बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि कैसे ये पूरे के पूरे ये जो 3 गुण हैं, ये पूरी जगत में, पूरी सृष्टि में व्याप्त हैं, हर जगह व्याप्त हैं। इसी बात को 12वें श्लोक में भी उन्होंने कहा था और यहाँ उसी बात को दोहराते हैं, लेकिन उसके अलावा भी वो अर्जुन को कुछ समझाते हैं। वो देखते हैं वो क्या है। भगवान कहते हैं त्रिभिर्गुणमयीर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। बारी बारी से एक एक लाइन को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। त्रिगुण मयीर भावैर, त्रिगुण, त्रिभिर गुण मतलब 3 प्रकार के गुण। उनका उल्लेख भगवान ने पिछले श्लोक में किया था, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। त्रिभिर गुण मयीर भावेर, मयीर मयीर मतलब त्रिभिर गुण मयीर भावे गुणों से युक्त, गुणमयी है, जैसे बोलते हैं ना करुणामयी है, ऐसे ही गुणमयी। त्रिभिर गुण मयीर भावेर, भावेर मतलब इन भावों के द्वारा, जो गुणों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। त्रिभिर गुण मयीर भावेर ए भी सर्वम इदम जगत, ए भी सर्वम इदम जगत। ये संपूर्ण जगत इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण क्या होता है? मोहितम ना भी जानाति, मोहितम। तो इन तीनों गुणों के प्रभाव के कारण ये संपूर्ण जगत मोहग्रस्त रहता है। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? तीनों गुणों के कारण ये पूरा का पूरा जगत मोहग्रस्त रहता है। ये हम समझेंगे कि कैसे मोहग्रस्त रहता है। ना भी जानाती, और चूंकि वो मोहग्रस्त हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो इल्यूजन में आ जाता है, तो वो ना नहीं जान पाता है। ना भी जानाती, ना ही जान पाता है। मामेभ्यः परम अव्ययम, मामेभ्यः परम अव्ययम। मामेभ्यः परम अव्ययम मतलब मुझ परम अविनाशी को। मामेभ्यः भगवान अपने लिए बोल रहे हैं, और परम मतलब परम सुप्रीम हूं मैं, इस जगत के परे हूं, और अव्ययम और अविनाशी हूं, मेरा कभी विनाश नहीं होता। तो इन दोनों भावों को जगत में जीव जो है वो 3 गुणों के प्रभाव के कारण मोहग्रस्त रहता है और इस बात को नहीं समझ पाता कि मैं परम हूं और मैं अविनाशी हूं। अब इनमें से हर बात को हम बारी बारी से समझेंगे। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। भगवत गीता में 3 गुणों का जो विषय आता है, सत्व, रजस और तमस, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और इसे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो भगवान जब ये कहते हैं कि इन 3 गुणों से वे संपूर्ण जगत में जितने भी जीव हैं सबको मोहग्रस्त करे रखते हैं, तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं? उनको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो भगवान पहले जैसे मोहग्रस्त का बात बोलते हैं तो हम पहले एक तमोगुण का उदाहरण लेते हैं। तमोगुण मतलब जिसमें व्यक्ति अगर हमें उसका तमोगुण का कोई उदाहरण देना हो तो हम एक शराब पिए हुए व्यक्ति का उदाहरण दे सकते हैं कि जो तमोगुण में व्यक्ति होते हैं उनका इस प्रकार की आदतों के प्रति, इस प्रकार के व्यसनों के प्रति आकर्षण होता है। तो एक शराबी जो है वो क्या सोचता है कि उसके जीवन में सुख क्यों है? तो शराबी अपने जीवन में सुख इसीलिए सोचता है क्योंकि शराब पीने के बाद जो उसे सुख प्राप्त होता है तो वह सोचता है कि शराब ही जीवन में सुख का कारण है। तो वास्तव में सुख का कारण क्या है? वास्तव में सुख का कारण है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। लेकिन जो तमोगुण में स्थित व्यक्ति है वो तमोगुणी वस्तुओं को ही अपने जीवन में सुख का कारण मानता है। इस प्रकार से ये एक उदाहरण है कि कैसे ये गुण जो हैं वो व्यक्तियों को मोहग्रस्त करते हैं, वो उनको एक तरीके से कंफ्यूजन में डाले रखते हैं कि हमारे इस जीवन में सुख का कारण क्या है। तो तमोगुणी व्यक्ति शराबी का उदाहरण दिया, शराब को ही मेरे सुख का कारण वो समझता है, अपने सुख का कारण समझता है। इसी प्रकार से यदि रजोगुण, तो रजोगुण व्यक्ति का क्या भाव रहता है कि मुझे बहुत परिश्रम करना है, मुझे बहुत अधिक धन कमाना है, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत शक्तियों को अर्जित करना है, मुझे बहुत पावरफुल बनना है। इस प्रकार की भावना एक रजोगुणी व्यक्ति के मन में रहती है।
तो ऐसा व्यक्ति क्या सोचता है कि जीवन में धन, संपत्ति है और पावर, ये सब ही वास्तव में सुख का कारण है, और इस प्रकार से वह अपना पूरा का पूरा जीवन इनके पीछे भागने दौड़ने में लगा देता है। तो इस प्रकार से ये जो गुण हैं, ये जो भगवान के शक्ति के द्वारा उत्पन्न ये जो 3 गुण हैं, ये जीव को मोहग्रस्त करे रखती हैं। तीसरा कारण देखते हैं, सत्व गुण। सत्व गुण के उदाहरण क्या हैं? जो विद्वान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपने जीवन में चूंकि वे पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान हैं, तो वो अपने जीवन में एक अच्छा अपने लिए परिस्थितियां बना लेते हैं, अच्छा घर, अच्छा धन संपत्ति, इस प्रकार से। तो लेकिन ऐसे व्यक्ति भी कई बार हमने देखा है कि जैसे वो समाज सेवा में लगते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, इस प्रकार से। लेकिन ऐसे व्यक्ति भी गुण के प्रभाव से मोहग्रस्त हो जाते हैं। कैसे? ये लोग सोचते हैं कि वास्तव में यदि समाज में मैं किसी की सेवा कर रहा हूँ, किसी का भला कर रहा हूँ, तो वास्तव में वो मेरे प्रयासों के कारण है। वे भूल जाते हैं कि वास्तव में अहंकारवश वे भूल जाते हैं कि यदि वो समाज में इस प्रकार का कार्य कर भी पा रहे हैं, यदि वे जीवन में कुछ अपने लिए विशेष कर भी पाए हैं, तो वास्तव में वह भगवान की कृपा के ही कारण है। और यदि वे जीवन में कुछ अच्छा, कुछ भला, कुछ परोपकार भी कर पा रहे हैं, तो वो भी भगवान की अनुकंपा से ही, भगवान की कृपा के कारण ही कर पा रहे हैं। तो जब ये सतोगुणी लोग भी इस प्रकार से अहंकारवश अपने आप को कर्ता मानने लगते हैं, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये भी एक प्रकार से गुण जो है उनको मोहित करते हैं। तो मोहित करने का मतलब क्या है? मोहित करने का मतलब ये है कि जो वास्तविकता है उससे वे भटक जाते हैं। तो इसके और उदाहरण यदि हमें देखने हो तो हम और उदाहरण, गुणों के और उदाहरण जो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों में, अपनी पुस्तकों में दिए हैं, वो ये हैं कि 3 गुण जो हैं वो एक चश्मे के समान हैं, अलग अलग रंगों के चश्मे के समान हैं। यदि हम अपना चश्मा बिना किसी रंग के पहने, एक सिंपल सादे कांच का चश्मा यदि हम पहने, तो हमें दुनिया वैसी ही दिखाई देगी जैसी वो हमें दिखनी चाहिए। वास्तविक दुनिया हमें दिखाई देगी, जैसा उसका रंग है वैसा ही रंग हमें दिखाई देगा। लेकिन यदि हम अपने चश्मे में नीला रंग लगा लें, तो हमें दुनिया नीली दिखाई देने लगेगी। यदि हम इस चश्मे में लाल रंग लगा लें, तो दुनिया लाल दिखाई देने लगेगी। और यदि हम इस चश्मे में पीला रंग दिखा लगा लें, तो हमें दुनिया पीली दिखाई देने लगेगी। तो ये मोह जो है वो गुणों के माध्यम से उत्पन्न होता है। तो ये रंगों के माध्यम से प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि कैसे अलग-अलग रंगों के माध्यम से हमें दुनिया जो है वो अलग-अलग दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार से ये जो गुण हैं, ये हमारे भीतर जो जीवात्मा है वो तो शुद्ध है, लेकिन शुद्ध जीवात्मा जब इस शरीर में कैद होती है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इत्यादि द्रव्यों से बना हुआ है, तो ये द्रव्य जो है, इन सभी द्रव्यों में इन गुणों का प्रभाव है। तो ये द्रव्यों के संपर्क में, इन गुणों के प्रभाव के संपर्क में जब आत्मा आती है और जब बाहर अपनी चेतना को दुनिया की ओर, जगत की ओर जब वो धकेलती है, तो वो दुनिया उन्हें इस गुणों के रंगों के माध्यम से दिखाई देती है। वो मोहग्रस्त रूप से ये दुनिया उसे दिखाई देने लगती है। तो ये रंगीन चश्मे का उदाहरण हुआ। इसी प्रकार से दस्तानों का उदाहरण दिया जा सकता है कि जो एक तो दस्ताने होते हैं जो मेडिकल के लोग या चिकित्सा के लोग, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते वक्त, सर्जरी करते वक्त जब वो अपने हाथों पर पहनते हैं, तो ये दस्ताने बड़े महीन होते हैं। और यदि उन दस्तानों को पहनकर हम कोई कार्य करें, तो हमें कोई बहुत ज्यादा पता नहीं लगता है कि हमें कोई अवरोध या कोई किसी प्रकार का हमें कोई बहुत अधिक अवरोध जो है अनुभव नहीं होता है। लेकिन यदि ये दस्ताने, मान लीजिए जो क्रिकेट खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, अगर हम क्रिकेट खेलने वाले दस्ताने जिनमें पीछे फोम लगा होता है, पैडिंग लगी होती है, यदि हम उनको पहनकर कुछ कार्य करने लगे, मान लीजिए एक सुई है उसमें धागे को पिरोने लगे, तो हमें क्रिकेट के जो दस्ताने हैं उनको पहनकर ये कार्य करने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो ये एक और उदाहरण है। तीसरा उदाहरण है बॉक्सिंग के ग्लव्स। जो मुक्केबाज होते हैं वो अपनी मुक्केबाजी के लिए जो दस्ताने पहनते हैं, यदि उन दस्तानों को पहनकर मैं सुई में धागा पिरोने लगूं, तो मुझे बड़ी कठिनाई होगी, संभवतः मैं पिरो ही नहीं पाऊंगा, सुई को पकड़ ही नहीं पाऊंगा, धागे को भी पकड़ नहीं पाऊंगा। तो ये 3 उदाहरण हैं कि कैसे ये जो 3 गुण हैं हमारी चेतना को, जो शुद्ध है, उसको आवरण करते हैं, उसको ढकते हैं। तो जो सर्जिकल ग्लव्स हैं, जो मेडिकल का आदमी पहनता है, उसका तुलना जो है सत्व गुण से की जाती है कि इसमें चेतना जो है काफी हद तक शुद्ध रहती है। जो
क्रिकेट के दस्ताने हैं उन्हें रजोगुण से उनकी तुलना की गई है कि चेतना थोड़ी अधिक ढकी हुई है, और जो तमोगुण का व्यक्ति है उसकी चेतना मुक्केबाज के दस्तानों से की गई है कि वो चेतना पूरी तरह ढकी हुई है और वो बहुत ज्यादा उस चेतना से अपने लिए कार्य नहीं कर सकता है। और इसी तरीके से इन उदाहरणों के माध्यम से हम ये समझते हैं कि कैसे इन तीन गुणों को प्रभाव हमारी चेतना पर पड़ता है, और इनके प्रभाव के कारण हम मोहग्रस्त रहते हैं, भगवान कृष्ण से दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, ये चित्र में भी आप देखिए कि यहाँ तीनों गुण दिखाए गए हैं। पीले रंग में सत्वगुण, लाल रंग में रजोगुण और नीले रंग में तमोगुण। भगवान श्री कृष्ण को यहाँ सूर्य के समक्ष, सूर्य के सामने यहाँ पर खड़ा किया हुआ है, और सूर्य के सामने खड़ा करने का अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण जो है वो सूर्य के समान है, वो हमेशा प्रकाशमान है। और इन तीनों गुणों के नीचे देखिए यहाँ पर काले रंग के बादल दिखाए गए हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भगवान श्री कृष्ण तो जीव के लिए उपलब्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण हमेशा सूर्य के समान जीव के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन ये जो तीन गुण हैं, ये काले बादल के समान इस जीव की जो दृष्टि है उसको बाधित करते हैं। उस जीव को भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए या सूर्य को देखने के लिए ये जो काले रंग के जो बादल हैं उसके उसमें बाधा के रूप में सामने उत्पन्न होते हैं। तो वही भाव जो यहाँ पर इस श्लोक में बताया गया है कि त्रिभिर गुण मयिर भावैर मोहितम है। इस प्रकार से ये जो तीन गुण हैं ये आवरण के समान है, एक पर्दे के समान है, एक ब्लॉकेज के समान है, जो भगवान के साथ हमारे संबंध को जोड़ने में हमारे लिए अवरोध पैदा करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इन तीन गुणों के माध्यम से ये भी समझाने का प्रयास किया है कि कैसे इन तीन गुणों के प्रभाव के कारण हमारा स्वभाव जो है वो निश्चित होता है, हमारी प्रकृति जो है वो निश्चित होती है। और जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण हम पढ़ते हैं भगवत गीता में, तो ब्राह्मण का जो स्वभाव है वो सतोगुणी स्वभाव का होता है। व्यक्ति है वो परोपकारी होता है, सतोगुणी स्वभाव का होता है। इसीलिए उसे प्रशिक्षण का कार्य, समाज में ब्रह्म विद्या को अर्पित करने का कार्य, इस प्रकार का कार्य वो उसके प्रति पढ़ने में, पढ़ाने में, इस प्रकार के कार्यों में उसका आकर्षण रहता है। इसीलिए दूसरा उदाहरण दिया गया है क्षत्रिय का। क्षत्रिय का स्वभाव कैसा है? क्षत्रिय का स्वभाव होता है एडमिनिस्ट्रेशन करने का, प्रशासन करने का। इसलिए उसका जो शरीर है वो सत्वगुण और रजोगुण के मिश्रण से तैयार होता है। तीसरा उदाहरण है वैश्य का, जो कि व्यापार इत्यादि कार्यों में रुचि लेते हैं। उनका स्वभाव इस प्रकार से होता है, धन के प्रति उनका आकर्षण होता है, और उनका जो स्वभाव है वो निश्चित होता है रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण से बनता है। और फिर अंततः शूद्र, शूद्र जो है वो तमोगुण का प्रभाव उनके शरीर पर अत्यधिक रहता है। और इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में समझाया है कि कैसे इन गुणों के माध्यम से हमारा स्वभाव भी निर्धारित होता रहता है। तो तीन गुणों का ये जो पूरा का पूरा जो समझ है भगवत गीता में, वो बहुत ही आवश्यक है भगवत गीता को समझने के लिए, और कैसे हमें ये तीन गुण भगवान तक पहुंचने में एक बाधा के रूप में आते हैं, और कैसे हम भगवान की भक्ति करके और कैसे हम भगवान की शरण लेकर इन तीन गुणों को पार कर सकते हैं। और यही भाव भगवान श्री कृष्ण ने अपने अगले श्लोक में यहाँ पर अर्जुन को समझाया है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं कि कैसे भगवान की शरण द्वारा ही इस माया को पार किया जा सकता है। और श्लोक इस प्रकार है, दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान यहाँ कह रहे हैं दैवी ही एषा गुणमयी है मम माया दुरत्यया। अब ये देखिए, ये समझिए कि हम बार बार इस शब्द को बोलते हैं माया है, तो माया क्या है ये है? तो भगवान कह रहे हैं दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, कि ये जो मेरी माया है ये गुणमयी है। गुणमयी मतलब इन तीनों गुणों से बनी हुई है। ये माया जो है ये तीन गुणों से बनी हुई है। तो जब भी हम शब्द कहते हैं मतलब इल्यूजन या भ्रम, तो देखिए कि पिछले श्लोक में बताया है कि माया के कारण या इन तीन गुणों के कारण ही हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, हम भगवान से भटक जाते हैं। तो
दैवी ही ऐशा गुणमयी। अब एक एक पंक्ति करके हम समझ लेंगे। दैवी ही ऐशा गुणमयी के प्रकृति के 3 गुण वाली इस दैवी शक्ति है। दैवी मतलब डिवाइन, ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान से अलग नहीं है, भगवान के ही शक्ति है ये। दैवी ही ऐशा गुणमयी, और ये शक्ति जो है गुणमयी है। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माया। भगवान कहते हैं मम माया, ये मेरी माया है। मम माया दुरत्यया, कि इस दैवी शक्ति की बनी 3 गुणों वाली इस मेरी माया को पार कर पाना बड़ा कठिन है। मम माया दुरत्यया। पिछले श्लोक में उन्होंने बताया था कि जीव मोहग्रस्त रहते हैं, यहाँ और डिटेल दे रहे हैं कि मोहग्रस्त ही नहीं रहते हैं, बल्कि इस शक्ति को पार कर पाना बड़ा कठिन है। लेकिन अगली पंक्ति में वे हमें एक आशा की किरण भी दिखाते हैं कि कैसे इसको पार किया जा सकता है। कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते, कि लेकिन किंतु जो मेरी प्रपद्य, मेरा प्रपद्य करता है, मतलब मेरी शरण लेता है। प्रपद्यन्ते मतलब शरण। मामेव ये प्रपद्यन्ते, माम एव, एव शब्द आया है यहाँ पर। एव मतलब केवल जो मेरी शरणागत हैं, मायाम एताम तरंती थे, वे इस माया को सरलता से पार कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है माम एव, एव मतलब केवल ही, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में इस बात को स्पष्ट किया है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि केवल जो मेरी ही शरण में आता है वही इस माया को सरलता से पार कर पाता है। मान लीजिए यदि आप किसी अन्य देवी देवता की शरण में जाएंगे तो वो अन्य देवी देवता आपको माया से छुटकारा नहीं दिला सकते। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बड़ा स्पष्ट होकर कह रहे हैं। अब यहाँ हम बारी बारी कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि जो शक्ति हमें भगवान से दूर रखती है, हमें भगवान के निकट नहीं जाने देती है, वो वास्तव में दैवी कैसे हो सकती है? वो वास्तव में डिवाइन कैसे हो सकती है? भगवान यहाँ कह रहे हैं कि दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्या, कि ये जो शक्ति है, ये जो मेरी माया है, ये दैवी है। तो इसका उत्तर ये है कि माया को दैवी यहाँ पर इसलिए कहा गया है, इन 3 गुणों की से युक्त जो ये माया है, इसको देवी यहाँ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये वास्तव में भगवान की ही कार्य में लगी हुई है। और भगवान का कार्य क्या, भगवान का कौन सा कार्य है जिसमें ये लगी हुई है? भगवान का कार्य यह है कि वह जीवों के सामने इस जगत में बाधा उत्पन्न करती रहती है कि वे भगवान तक ना पहुंचे। और वो बाधा उत्पन्न करने के पीछे कारण क्या है? वो भगवान, वो जीवों को इस बात का स्मरण कराती रहती है, बाधा उत्पन्न करने के माध्यम से वो जीवों को इस बात का स्मरण कराती रहती है कि वास्तविक रूप से जो सुख की खोज तुम यहाँ इन 3 गुणों में कर रहे हो, सत्व गुण में कर रहे हो, रजोगुण में कर रहे हो, या तमोगुण में कर रहे हो, यानी कि शराब पीने में कर रहे हो, या अपने लिए बहुत धन संपत्ति एकत्र करने में लगे हुए हो, या अपने लिए बहुत कोई समाज सेवा करने में जो तुम लगे हुए हो, इन सबों से, इन सभी कार्यकारों से, इन सभी क्रियाकलापों से जो तुम इन तीनों गुणों के माध्यम से जो तुम सुख अर्पित करने में लगे हुए हो, वास्तव में तुम्हें इन पे सुख नहीं मिलने वाला है। तो यही माया का इस कार्य है। तो ये कार्य जो माया जो करती है, वो ये माया का कार्य जो है वो वास्तव में दैवी है, वो डिवाइन है, क्योंकि वो जीव को इस कार्य के माध्यम से ये स्मरण कराना चाहती है कि वास्तविक सुख आपका भगवान की शरणागति लेने में ही है। और इस तरीके से वो जीवों को बार बार, जैसे जैसे वो तमोगुण के प्रति आकर्षित होते हैं, सत्व गुण के प्रति आकर्षित होते हैं, और या ये कहिए कि रजोगुण के प्रति आकर्षित होते हैं, तो अंततोगत्वा वो ये चाहती है कि वो उन्हें यहाँ पर सुख ना मिले। और अंततोगत्वा माया चाहती है कि वो जीव इन सब से, इन सब सुखों से परेशान होकर, दुखी होकर वो भगवान की शरणागति ले, जहां वास्तविक सुख उसके लिए उत्पन्न है। तो एक तरीके से आप देखिए कि ये जो माया है, उसका जो रोल है, उसका जो कार्य है, वो क्या है? वो एक एग्जामिनर का कार्य है। एग्जामिनर मतलब परीक्षक। जो हम लोग जैसे बचपन में स्कूल, कॉलेज में, विद्यालय में परीक्षा में बैठते थे, और हम भी आपकी परीक्षा अक्सर लेते हैं। भगवत गीता में एक अध्याय का पूरा होने के बाद हम आपको कुछ प्रश्नों का प्रश्न पत्र आपको बनाकर देते हैं। तो उस प्रश्न पत्र में कई विकल्प हम आपको देते हैं, जैसे 5 विकल्प दिए या 4 विकल्प दिए, उसमें से एक विकल्प सही है लेकिन 3 विकल्प गलत हैं।
तो माया देवी का कार्य यही है। माया देवी का कार्य ये है कि हमारे सामने कई कई विकल्प हमारे लिए हमारे जीवन में वो प्रस्तुत करे और हमारे को ये कहे कि इसमें से सही विकल्प को चुनो। यदि हम गलत विकल्प को चुनते हैं, हम यदि रजोगुण को चुनते हैं, हम यदि तमोगुण को चुनते हैं, हम यदि सत्वगुण को अहंकारवश चुनने लगते हैं, तो माया देवी एक तरीके से क्रॉस मार देती है, जीरो दे देती है वहां पर कि भाई ये जीरो मिला है तुमको, यहाँ पर तुम्हें यहाँ वास्तव में कुछ नंबर नहीं मिलने वाले हैं। और जब हम सही विकल्प को चुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण, जब हम उस सही विकल्प को चुनते हैं, तो वास्तव में माया जो है वो हमें प्रोत्साहित करती है कि हाँ, आज अब तुमने सही विकल्प चुना। तो इसीलिए जीव ये नहीं कह सकता है कि यदि परीक्षा में उसने गलत विकल्प चुना तो वो अध्यापक के कारण है। वो वास्तव में विकल्प किसने चुना? वो विकल्प चुना वो विकल्प चुना विद्यार्थी ने, वो विकल्प चुना छात्र ने। वो छात्र ये नहीं कह सकता है कि आपने इस परीक्षा में गलत विकल्प बनाए थे और मैंने गलत विकल्प चुन लिया, तो वो वास्तव में आपका भूल है, आपकी त्रुटि है। नहीं, अध्यापक ने तो प्रशिक्षण भी दिया था, अध्यापक ने तो शिक्षा भी दी थी कि भाई सही विकल्प क्या है। यदि आप सही तरीके से समझेंगे कि वो सही शिक्षा क्या है, तो आप गलत विकल्प का चुनाव नहीं करेंगे। यदि आप सही विकल्प का चुनाव करेंगे, तो आप सही मायने में इस जीवन में सफल हो सकेंगे, अपनी परीक्षा में सफल हो सकेंगे। तो जैसे यदि परीक्षा में कोई छात्र पढ़ता नहीं है, लापरवाही दिखाता है, तो वो परीक्षा में फेल हो जाता है। इसी प्रकार से जो जीव इन माया के चक्कर में, इन तीन गुणों के चक्कर में अपने जीवन भर पड़ा रहता है, वो भी इस परीक्षा को सफलता से पार नहीं कर पाता है। तो सफलता से पार कर पाने का क्या फॉर्मूला है? भगवान ये कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो भगवान की बताई हुई शिक्षा पर यदि हम चलते हैं, है तो हम मायाम एताम तरंती, तो हम सरलता से इस परीक्षा को पार कर पाएंगे। तो हमें मात्र भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना है। इस बात की चिंता नहीं करनी है कि हमारे ऊपर सतोगुण हावी है, हमारे ऊपर रजोगुण हावी है, हमारे ऊपर तमोगुण हावी है। जितना हमारे भीतर शक्ति है, जितना हमारे भीतर प्रयास है, हमें वो प्रयास को समेट कर भगवान के शरण पर, भगवान के रास्ते पर, बताए हुए रास्ते पर चलना है। और जब हम ऐसा करते हैं, तो भगवान अपने गरुड़ पक्षी पर, अपने वाहक गरुड़ भगवान पर चढ़कर आते हैं और वे इस जीव को इस भव सागर से वैसे ही निकाल लेते हैं जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख रहे हैं। तो भव सागर को पार कर पाना बड़ा कठिन है। भव सागर में इतनी ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, इतने जंगली जीव होते हैं, इतने बड़े बड़े शार्क मछलियां होती हैं, वहां पर हिंसक जानवर होते हैं। तो इस भव सागर को अपने प्रयास मात्र से पार कर पाना बड़ा कठिन है। लेकिन जब हम भगवान की शरण लेकर भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रण लेते हैं, प्रयास करते हैं, थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं, तो भगवान यहाँ आश्वासन दे रहे हैं कि मैं वास्तव में ऐसे जीव को, भले ही उसके सारे पाप पूरे हुए हों ना हुए हों, उसके जीवन में पाप जो है वो फिर भी बचे हुए हों, उसकी चिंता ना करें। मैं आकर उसको उस जगत से, उस भव सागर से ऐसे ही खींच लूंगा जैसे यहाँ भगवान इस प्राणी को भव सागर से अपने गरुड़ पक्षी पर स्थित होकर खींच रहे हैं। तो ये वास्तव में सफलता का सूत्र यहाँ भगवान बता रहे हैं हम सभी लोगों के लिए कि हमें इस जीवन में भव सागर को पार करना है, तो हमें मात्र भगवान की शरण लेकर भगवान के बताए हुए रास्ते पर जितना हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमें चलने का प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ एक और उपमा हम लोग यहाँ प्रभुपाद जी के प्रवचनों में और अन्य भक्तों के प्रवचनों में समझते हैं। वो उपमा दी जाती है एक मालिक की, जिस मालिक के पास एक कुत्ता है, एक डॉग है, और उस मालिक से उसके घर पर जब कोई अतिथि मिलने आता है तो क्या होता है। तो ऐसे मालिक के घर पर, जिसके घर के बाहर एक कुत्ता बंधा हुआ है, जब एक अतिथि उस मालिक से मिलने आता है तो वो कुत्ता उस मालिक को, उस अतिथि को घर में घुसने नहीं देता, भौंकता है, भौं भौं, इस प्रकार से भौंकता है। और अतिथि जो है वो उस कुत्ते को देखकर डर जाता है। लेकिन यदि वो अतिथि मालिक को जानता है, मालिक का नाम जानता है, मालिक को अच्छे से पहचानता है, और वो अतिथि बाहर से आवाज लगाए कि मुझे बचाओ, है तो मालिक क्या करेगा? यदि मान लीजिए उस कुत्ते का नाम टॉमी है तो मालिक कहेगा, टॉमी चुपचाप बैठ जाओ, इसको आने दो, इनको आने दो। इस प्रकार से मालिक की जब आवाज घर के भीतर से आएगी,
तो टॉमी जो है वो मालिक की आवाज को सुनता है, मालिक की आवाज को पहचानता है। तो इसी प्रकार से माया जो भगवान की सेविका है, भगवान की दासी है, जब भगवान देखते हैं कि ये जो जीव है वो वास्तव में मेरी शरणागत लेने के लिए उत्साहित है, तो वो माया को बोलते हैं कि भाई इसको छोड़ दो, ये अब मेरा आदमी है, अब तुम कहीं और जाकर ध्यान लगाओ। तो इस प्रकार से ये एक उपमा दी जाती है जिससे हम इस भाव को अच्छे से समझ सकें। और यहाँ पर भगवान कहते हैं मामेव ये प्रपद्यन्ते। तो हमने आपसे कहा कि भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलें। अब आप कहेंगे प्रभु जी भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलने का मतलब क्या? कि कोई सड़क है जिसका नाम श्री कृष्णा रोड है, तो क्या वो अगर हम उस पर चलेंगे तो उसका क्या मतलब भगवान के रास्ते पे चल रहे हैं? ऐसा नहीं है। भगवान पे रास्ते के चलने का बड़ा साधारण सा और बड़ा सरल सा अर्थ ये है कि जो भगवान की भक्ति के अनुकूल है ऐसे कार्य करें, और जो भगवान की भक्ति के प्रतिकूल हैं ऐसे कार्यों से दूर रहें। तो हम बार बार आपको अपने सत्संग में बताते हैं कि 4 नियमों का पालन करें, भगवान के पवित्र नामों का जप करें। तो यदि इस प्रकार से आप अपने जीवन में आचरण करते हैं, तो एक तरीके से वो भगवान के प्रपद्यन्ते, भगवान की शरण लेना कहा जाएगा, और ऐसे जीव के जीवन में भगवान अब रुचि लेना आरंभ कर देते हैं। अब इन सब बातों की चर्चा करने के बाद भगवान इस विषय पर आते हैं कि वास्तविक रूप से भगवान की शरणागत कौन लोग लेते हैं और कौन लोग नहीं लेते हैं। सबसे पहले हम उन जीवों के बारे में, उन मानसिकताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। और ये 4 प्रकार के लोग हैं। कि कौन कौन लोग हैं? भगवान कहते हैं न माम दुष्कृति नो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधमः मायया अपहरत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः। तो पिछले श्लोक में भी ये शब्द आया था प्रपद्यन्ते, इस शब्द में, इस श्लोक में भी ये शब्द है प्रपद्यन्ते। प्रपद्य का मतलब है शरणागति लेना। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, कि ये दुष्कृति मतलब जिनके कृति जो हैं, जिनके कार्य जो हैं वो दुष्ट हैं। दुष्ट मतलब दुष्ट प्रकृति के हैं। तो ये जो दुष्ट प्रकृति के जो कार्य करने वाले दुष्ट जन हैं, ये 4 प्रकार के दुष्ट जन मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। अब ये 4 प्रकार कौन है? ये 4 प्रकार के जीव कौन है? ये है मूढ़ा। मूढ़ा, मूढ़ा मतलब मूर्ख। और फिर नराधमा, नराधमा मतलब नर का मतलब व्यक्ति, मनुष्य, और अधम का मतलब नीच, मनुष्यों में नीच। माया अपहरत ज्ञाना, माया अपहरत ज्ञाना मतलब ये लोग ज्ञानी होते हैं। ज्ञान, ज्ञान शब्द आया है यहाँ पर इस शब्द में। माया अपहरत ज्ञाना, किंतु इनका जो ज्ञान है वो माया द्वारा अपहरण कर लिया गया है। अब माया कौन है वो हमने अभी पिछले श्लोकों में आपको बताया। 3 गुणों वाली ये जो माया है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तो इन लोगों का, ये जो ज्ञानी लोग हैं, इनका जो ज्ञान है वो माया जो है वो अपहृत कर लेती है, अपहरण कर लेती है उसका, अपहृत। और आसुरम भावम आश्रिता, आसुरम भाव। और चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं आसुरी भाव वाले। तो हम धीरे धीरे करके, एक एक करके इनकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ चित्र में भी इन चारों व्यक्तियों का चित्र यहाँ पर दिखाया है। जैसे आप इस चित्र में यहाँ देख रहे हैं, ये चित्र यहाँ पर दिखाया है। तो सबसे पहले मूढ़। मूढ़ शब्द जो है प्रभुपाद जी ने व्याख्या कैसे करी है? प्रभुपाद जी ने इसकी व्याख्या करी है जो अत्यधिक जो लोग अत्यधिक परिश्रम करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन है, स्लीपिंग, मेटिंग, ईटिंग, डिफेंडिंग, ये 4 जो बेसिक जीवन के जो कार्य हैं, इन्हीं में ही लगे रहते हैं, इन्हीं में ही अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं। तो इन्हें मूढ़ कहा गया है। मूढ़ मतलब जो ये नहीं समझ पाते कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का इस जीवन से, इस भौतिक जीवन से परे भी एक शाश्वत जीवन है, एक शाश्वत जगत है। उस जीवन में परम शाश्वत, परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। उस जीवन में जाने की बजाय, उस जीवन के लिए उत्सुकता करने की बजाय, ये लोग मात्र इस जीवन में जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, खाना, पीना, सोना, भय, मैथुन, ये जितने भी ये जो 4 कार्य हैं जो पशु भी करते हैं, उन्हीं में ही अपना पूरा जीवन लगा देता है। और गधे की भांति, एक डंकी की भांति वो सारा जीवन मेहनत मशक्कत करता रहता है। तो जैसे एक गधा जो है वो दिन भर काम करता है, किस लिए?
कि वो जानता है कि दिन के अंत में मालिक जो है मुझे सूखी घास देगा और वो सूखी घास मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। तो ये लोग भी इस जीवन में सिर्फ आहार निद्रा की सूखी घास प्राप्त करने के लिए दिन भर परिश्रम करते हैं और भूल जाते हैं कि वास्तव में हमारा सच्चा हित तो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने में है। इसलिए यहाँ पर भगवान जो है उसे ऐसे व्यक्तियों को यहाँ मूढ़ कहते हैं। मूढ़ मतलब मूर्ख। दूसरा है नराधम। है नराधम मतलब मनुष्यों में अधम। इन इन लोगों के पास आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के अनेक साधन उपलब्ध रहते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ पर ऐसे लोगों की तुलना किन लोगों से करते हैं? जो समाज में अच्छे पदों पर नियुक्त हैं, समाज में अच्छा जीवन जी रहे हैं, या राजनेता हैं। इस प्रकार से जो समाज में एक व्यवस्थित जीवन जी रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रभुपाद जी यहाँ नराधम कहते हैं। केवल इसलिए नहीं कि वो कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं, इसलिए कि वो कंफर्टेबल जीवन जीने के बावजूद, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का तमाम अवसर होने के बावजूद भी वे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति को अपने हाथ से जाने देते हैं। वे राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से उन्नतशील होते हैं, प्रगतिशील होते हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझ पाते कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण की शरणागत लेना है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर ऐसे लोगों को नराधम कहते हैं। किसी व्यक्ति के पास यदि अ, 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 कहीं जाने के लिए बहुत अच्छी मोटर गाड़ी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो यदि पैदल चलना चाहे, तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को आप मूर्ख ही कहेंगे, बेवकूफी कहेंगे, या यूं कहेंगे कि इस व्यक्ति का कुछ नहीं हो सकता, इस व्यक्ति का ये तो बिल्कुल नराधम है, इस व्यक्ति का तो कुछ भी नहीं हो सकता। फिर तीसरा, मायया अपहृत ज्ञाना। अब ये लोग जो हैं ये ज्ञानवान होते हैं। ये लोग समाज में इस प्रकार के होते हैं जिन्हें हम कहते हैं दार्शनिक लोग होते हैं, फिलोसफर होते हैं, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जन जो होते हैं, या जिन्हें कहते हैं कवि होते हैं, लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं। बुद्धिमानी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन वे अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। किस प्रकार से? वे अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान को समझने की बजाय भगवान के बारे में उल्टे सीधे अर्थ लगाते हैं, उल्टे सीधे तरीकों से भगवान की व्याख्या करते हैं, और वास्तव में एक गलत दर्शन या एक त्रुटिपूर्ण दर्शन समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ ऐसे लोगों के लिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि इनका जो ज्ञान है, माया या अपहृत ज्ञान है, वो माया द्वारा अपहरण कर लिया गया है। और फिर तीसरे श्रेणी के, जो चौथी श्रेणी के जो लोग हैं, वो है आसुरम भावम। अब ये जो लोग हैं आसुरम भावम मतलब ये भगवान के कट्टर दुश्मन हैं। जो माया या अपहृत ज्ञाना है वो भगवान को नकारते हैं, लेकिन अपने अपने एक तरीके से गलत फहमी के कारण या गलत ज्ञान के कारण वो भगवान को नकारते हैं। लेकिन ये जो आसुरम भावम आश्रिता, ये जो इस श्रेणी के जो लोग हैं, इन लोगों का भगवान के खिलाफ, भगवान के विपरीत एक एजेंडा है। वो भगवान को बुरा भला कहने में, भगवान को कष्ट पहुंचाने में, भगवान की निंदा करने में पीछे नहीं हटते। वो खुले रूप से भगवान के विरोधी हैं, प्रखर रूप से एक एक बड़े ओपनली, एक बड़े खुले खुले तरीके से भगवान का विरोध प्रकट करते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवान क्या कहते हैं? आसुरम भावम आश्रिता। तो ये जो चार प्रकार की मानसिकताएं हैं, हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि इस चार प्रकार की जो मानसिकताएं हैं अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। ऐसा नहीं है। ये चार प्रकार की मानसिकताएं जो हैं वो हमारे भीतर भी उपस्थित रहती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्राओं में। और बीच बीच में जीवन में ये चार प्रकार की मानसिकताएं जो हैं वो उभर कर सामने आती हैं, और इस प्रकार से भगवान तक पहुंचने में, हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ने में उसमें व्यवधान उपस्थित करती रहती। तो ये चार प्रकार के लोग, मूढ़, नराधम, माया अपहरत ज्ञाना, आसुरम भावम आश्रित, आसुरम भावम, ये चार प्रकार की जो मानसिकताएं हैं, ये जो चार प्रकार की मानसिकताएं हैं, ये भगवान की शरणागत नहीं होते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते हैं। तो यहाँ इस चित्र में देखिए कि ये जो व्यक्ति जो भारी वजन उठा रहा है, ये तो कौन हो गया? ये तो मूढ़ा है। यहाँ पर ये व्यक्ति जो समाज में एक अच्छा संभ्रांत व्यक्ति लग रहा है, टोपी वोपी है, हाथ में छतरी वगैरह ले रखी है, इसको यहाँ नराधम कह सकते हैं।
और ये जो हाथ में पुस्तक लिए बैठे है, ये ज्ञाना, माया या अपहृत ज्ञाना, ये उल्टी सीधी थ्योरी बनाते हैं, फिलॉसफी बनाते हैं। तो इनका ज्ञान जो है माया द्वारा अपहरण कर लिया गया है। और आसुरम भावम, और ये ऐसे जो व्यक्ति यहाँ पर जो बुलंदी से सीना ठोक कर भगवान का विरोध करते हैं, इन्हें प्रभुपाद जी यहाँ पर आसुरम भाव आश्रिता यहाँ पर कहते हैं। इसके बाद भगवान अर्जुन को ऐसे 4 पुण्यात्माओं के बारे में बताते हैं जो भगवान की शरण लेने में इच्छुक रहते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। इनके बारे में भगवान बताते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अब यहाँ कह रहे हैं 4 प्रकार के पुण्यात्मा, चतुर्विधा भजन्ते माम, सुकृतिनो अर्जुना, सुकृत मतलब पुण्यात्माएं, जो भले लोग हैं। 4 प्रकार के पुण्यात्माएं मेरी सेवा करते हैं। भजन्ते, भजन्ते का अर्थ क्या हुआ? भजन्ते का अर्थ हुआ भगवान की सेवा में इंटरेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान है भगवान के कामों में, भगवान के शिक्षाओं में, इन लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पर रहता है। अब ये 4 प्रकार के लोग कौन हैं? आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। पहली श्रेणी है आर्त, दूसरी है जिज्ञासु, तीसरी है अर्थार्थी और चौथी है ज्ञानी। आर्त का मतलब क्या हुआ? आर्त का मतलब जो है बहुत दुखी है, परेशान है। आर्थ का मतलब कोई बीमारी लग गई है जीवन में, धन संपत्ति वाला तो खैर दूसरा है, कोई बीमारी लग गई है, कोई कष्ट है, कोई दुख है, कोई क्लेश है जीवन में, ऐसे व्यक्ति को यहाँ भगवान आर्त कह रहे हैं। तो यहाँ देखिए आर्त जो चित्र में दिखा रखा है, वो दिखा रखा है कि ये व्यक्ति विकलांग है, बैसाखी ले रखी है, बीमार है, ये भगवान को प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मेरे कष्टों को दूर करो। ये आर्त हुआ। आर्त का एक और उदाहरण है, आर्त का उदाहरण जो हमें शास्त्रों में देखने को मिलता है वो है गजेंद्र। गजेंद्र की कथा, ये एक हाथी है, इसकी कथा श्रीमद् भागवत में आती है। और इसकी कथा में ये बताया गया है कि कैसे जब गजेंद्र, एक बड़ा जो हाथियों का राजा था, वो जब जल के पास, जल के किनारे स्नान करने एक दिन अपने परिवार के साथ जाता है, तो वहां एक घड़ियाल उसका पैर जो है जकड़ लेता है। और हाथी जो जल का प्राणी नहीं होता है, उस घड़ियाल से अपना पैर नहीं छुड़ा पाता है, बड़ा कष्ट में होता है, घड़ियाल के साथ युद्ध करता है लेकिन पैर नहीं छुड़ा पाता है। तो ऐसी आर्त अवस्था में वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान को उस जल में से एक पुष्प निकालकर अर्पित करता है, और तब भगवान उसकी सहायता करने के लिए पहुंचते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया गया आर्त, जो बड़ा कष्ट में है। फिर जिज्ञासु, जिज्ञासु का उदाहरण क्या है? जिज्ञासु का अर्थ है कि जो भगवान के विषयों के प्रति जिज्ञासा रखते हैं, है? तो इसका उदाहरण है, जैसे श्रीमद् भागवत में जो वन था, वहां पर नैमिषारण्य वन में जो कई सारे, कई हजार जो शौनक आदि ऋषि जो वहां पर एकत्र हुए थे श्रीमद् भागवत का प्रवचन सुनने के लिए, तो उन ऋषियों मुनियों को जो वहां पर सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुनने आते हैं, उन्हें जिज्ञासु की श्रेणी में कर रखा गया है कि वो आध्यात्मिक जीवन में थोड़ा जिज्ञासा रखते हैं। ये क्या होता है, परलोक क्या होता है, देवी देवता कौन होते हैं, कर्म का सिद्धांत क्या होता है, इस प्रकार से थोड़ा जिज्ञासा रखते हैं। तीसरा उदाहरण है अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब धन संपत्ति के प्रति, पावर के प्रति है उनका आकर्षण होता है। तो इसका उदाहरण किस लिए दिया जाता है, किसका उदाहरण दे सकते हैं? ध्रुव महाराज का उदाहरण यहाँ दे सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में ये ध्रुव महाराज की कथा आती है, जो अपनी सौतेली माता के व्यवहार के कारण उसके पिता उसे अपनी गोदी में नहीं बिठाते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं, और उससे क्रोधित होकर ध्रुव महाराज जो है अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करने की भावना से वन में चले जाते हैं भगवान की तपस्या करने के लिए। तो यहाँ बताया गया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए तो गए, लेकिन पीछे हेतु क्या था? अपने पिता से भी बड़ा साम्राज्य प्राप्त करना। तो ऐसे भक्त का उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है अर्थार्थी के रूप में। और ज्ञानी, ज्ञानी मतलब जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में बहुत गंभीर रूप से एक प्रकार से इच्छुक है, लेकिन किसी कारणवश वो भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों की तुलना किनसे की गई है? ऐसे व्यक्तियों की तुलना निर्विशेषवादियों से की गई है, जो भगवान के निर्विशेष रूप पर, निराकार रूप पर ध्यान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसको
प्राप्त करने की प्रयास करते हैं, लेकिन उसको सब कुछ नहीं मान बैठते और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे किसी भक्त की कृपा होती है तो वे भगवान के साकार रूप में या भगवान श्री कृष्ण के प्रति वो अपना आकर्षण व्यक्त करते हैं। तो ऐसे लोगों को ज्ञानी कहा गया है, तो जो भगवान में विशेष रूप से गंभीरता से भगवान के प्रति आकर्षित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान 4 प्रकार के लोग बता रहे हैं। देखिए यहाँ चित्र में ये जो बैसाखी में है ये तो आर्त हुआ, ये जो अपने मुंह पर जो उंगली लगाए बैठे हैं इसको हम जिज्ञासु कह सकते हैं, और ये व्यक्ति जो गृहस्थ है, बच्चे जो इसके चारों तरफ चिपटे हुए हैं, लगता है कि इसे धन की बड़ी आवश्यकता है घर चलाने के लिए, तो इसे अर्थार्थी कहा जा सकता है। और ये जो व्यक्ति है जो अपने हाथ में पुस्तक लिए हुए है, भगवान के आध्यात्मिक जीवन के प्रति उत्साहित है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ ज्ञानी कहा गया है। तो ये चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि कौन 4 व्यक्ति हैं जो भगवान की शरणागत नहीं होते हैं और कौन से 4 जो हैं वो भगवान के प्रति शरणागत होते हैं। अब यहाँ 17वें और 18वें श्लोक में भगवान इन्हीं चारों व्यक्तियों में से एक श्रेणी के व्यक्ति को चुनते हैं और उसे कहते हैं कि इन चारों में ये जो श्रेणी का व्यक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है, और वो श्रेणी है ज्ञानी की। जो ज्ञानी है भगवान कहते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो उसके बारे में यहाँ व्याख्या करते हुए भगवान क्या कहते हैं 17वें श्लोक में, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। कहते हैं कि इनमें जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो यहाँ भगवान ऐसे ज्ञानी के प्रति, ऐसे व्यक्ति के प्रति जो निष्ठा से, ईमानदारी से भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, भगवान के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है, उसको भगवान कह रहे हैं कि वो आ, आ, उसे मैं बहुत प्रिय हूं और मुझे वो बहुत प्रिय है। तो यहाँ एक प्रकार से भगवान एक तरीके से अपना हार्ट, अपना हृदय यहाँ पर खोलना शुरू कर रहे हैं कि कौन उन्हें प्रिय है, कौन उन्हें वास्तव में अच्छा लगता है। तो यहाँ ज्ञानी का उदाहरण वो यहाँ दे रहे हैं, और उसके लिए अहम सच मम प्रिय, वो मेरा प्रिय है। और ये बात समझाने के लिए कि वो ज्ञानी जो है वास्तव में गंभीरता से, निष्ठा से भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, भगवान ने यहाँ इस श्लोक में 2 शब्दों का उपयोग किया है, नित्य युक्त एक भक्तिर। नित्य युक्त मतलब सदैव तत्पर, नित्य मतलब सदैव, युक्त मतलब जुड़ा हुआ, सदैव तत्पर है, सदैव जोड़ने का प्रयास कर रहा है अपने आप को। और एक भक्तिर, एक भक्तिर मतलब एक ही उसकी अभिलाषा है कि वो मैं भगवान की सेवा में लगूं। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, ऐसे निष्ठावान भक्त के लिए, ऐसे निष्ठावान ज्ञानवान के लिए भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है और मैं उसे बहुत प्रिय हूं। अगला श्लोक में भगवान अब इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं, उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव चे मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। यहाँ भगवान अब कहते हैं कि देखो भाई, ज्ञानी वास्तव में मुझे सबसे अधिक प्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ये मत समझो कि बाकी जो 3 श्रेणी के जो लोग हैं, जो 3 श्रेणी के जो व्यक्ति हैं, वो कोई बहुत ज्यादा अप्रिय हैं, ऐसा नहीं है। सभी को तुम उदार समझो, सभी को तुम क्या समझो, उदार समझो। क्या कहते हैं यहाँ पे, उदारहा सर्व एवैते, ये सभी के सभी, सभी के सभी जो है बहुत उदार हैं। अब आप उदार शब्द से क्या अर्थ निकालते हैं? उदार शब्द का मतलब है जो बहुत ज्यादा दिल वाला हो, है? दान देने वाला हो, दानी हो, है? ऐसे व्यक्ति को हम उदार कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको समझने के लिए कि ये 4 व्यक्ति, जो 4 श्रेणी के व्यक्ति हैं, इनको उदार भगवान यहाँ कह रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि देखो, इन चारों श्रेणी के व्यक्तियों की जो भावनाएं हैं, विशेष रूप से जो प्रथम श्रेणी के जो 3 भक्त हैं, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, इन तीनों श्रेणियों के व्यक्तियों की जो भावना है वो शुद्ध भक्ति की नहीं है। वो भगवान के पास किसी ना किसी अपने मतलब के लिए जा रहे हैं। आर्त जो है दुख कम करने के लिए, जिज्ञासु अपनी जिज्ञासा मिटाने के लिए, और अर्थार्थी जो है वो धन संपत्ति के लिए।
अपने किसी ना किसी प्रयोजन को के लिए जा रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये बहुत उदार हैं। इससे देखिए, इससे हमें पता लगता है कि भगवान भक्ति के लिए, भगवान अपने भक्तों की थोड़ी-सी भी भक्ति के लिए कितने ललायित हैं। वास्तव में ये उदार जो हैं वो तो भगवान हैं। क्योंकि जो व्यक्ति, जो भक्त लोग मात्र अपने मतलब के लिए भगवान के पास जाते हैं, भगवान उन्हें भी उदार कहने लगते हैं। भगवान दिल खोल के उनकी प्रशंसा यहाँ कर रहे हैं, कहते हैं सभी के सभी उदार हैं, सभी के सभी विशाल हृदय वाले हैं। तो विशेष रूप से यहाँ मिश्रित भक्तों को भी, जो मिक्स्ड पर्पस से हैं, जो मिश्र पर्पस से मिश्र उद्देश्य से भगवान के निकट जाते हैं, वास्तव में उनको उदार कहना वास्तव में भगवान की उदारता का ही यहाँ पर सूचक है। और फिर यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं कि भाई ये चारों के चारों उदार हैं, किंतु जो वास्तव में मेरे ज्ञान के लिए, मेरे गंभीरता से मेरे प्रति जो आसक्त है, मेरे प्रति जो लगा हुआ है, वो मेरे ही समान है। उसे कहते हैं, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। और वो कौन है? वो है ज्ञानी। वो मेरे ही समान है, उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझे सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। आस्थितः सही युक्तात्मा, वो मुझ में स्थित है। मामे वानुत्तमा गतिम, और वास्तव में अंततो गत्वा उसकी गति क्या होती है? वो मेरे पास ही पहुंचता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त जो उनके पास नहीं आते हैं, उनकी व्याख्या करी। 4 प्रकार के भक्त जो उनके पास आते हैं, उनकी व्याख्या करी। और उस श्रेणी में जो उनको सर्वश्रेष्ठ लगता है, ज्ञानी, उसकी व्याख्या करी। और अब आज के अंतिम श्लोक में, आज की कक्षा के अंतिम श्लोक में हम ये पढ़ेंगे। भगवान यहाँ कहते हैं कि शुद्ध भक्त वास्तव में दुर्लभ है। और उसका यहाँ पर समझाने के लिए बोलते हैं, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मान प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहुनाम जन्म नामन्ते, अनेक जन्म मृत्यु के चक्रों के बाद, जन्म नाम अंते, जन्म और अंत। तो बहुनाम मतलब कई सारे, बहुनाम जन्म अंते, जन्म और मृत्यु के चक्रों के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, और जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जो वास्तव में निष्ठा पूर्वक मेरे ज्ञान के प्रति आकर्षित है, ज्ञानवान मेरी शरण लेता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ऐसा व्यक्ति अंततो गत्वा, इतने जन्मों के बाद, जन्म लेने के बाद जब उसे ये ज्ञान होता है कि वासुदेव ही सर्वमिति है, ऐसा महात्मा जो है, ऐसा भक्त जो है, वो सुदुर्लभ है। देखिए यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो है सुदुर्लभ। दुर्लभ अपने आप में ही दुर्लभ को व्यक्त करता है कि रेयर है, लेकिन सुदुर्लभ मतलब बहुत ज्यादा रेयर है। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, वासुदेव ही सर्व कारण कारण है। ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, बहुत अधिक दुर्लभ है। तो यहाँ देखिए कि भगवान श्री कृष्ण ने 16वें श्लोक में जो अपनी चर्चा आरंभ करी थी, 16वें श्लोक में वो कहते हैं चतुर्विदा भजन्ते माम, कि 4 प्रकार के प्राणी जो हैं वो मेरा भजन करते हैं, मेरी सेवा में लगते हैं। और यहाँ पर जो अंत कर रहे हैं वो इस विभाग का, वो कहते हैं प्रपद्यते। तो सेवा आरंभ करी 4 प्रकार के लोगों ने, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। और यहाँ उन्होंने बताया है कि वो कैसे वास्तव में मेरी शरणागत होते हैं, उसका यहाँ पर उन्होंने एक सिलसिलेवार, एक क्रमानुसार यहाँ पर एक प्रोग्रेशन यहाँ पर इस श्लोक में व्यक्त किया है। वो कह रहे हैं कि भजनते से प्रपद्यते कैसे होता है? बहुनाम जन्म नामन्ते, कई जन्म लेता है वो जीव, कई जन्म लेता है। वो पहले हो सकता है आर्त हो, फिर जिज्ञासु हो, फिर अर्थार्थी हो, या किसी भी ऐसी श्रेणी में हो। धीरे धीरे जन्म लेने के बाद हर जन्म में वो आ, मेरे पास आता है अपने दुखों को लेकर, मेरे पास आता है अपनी जिज्ञासाओं को लेकर, मेरे पास आता है धन संपत्ति की कामना को लेकर। लेकिन एक जन्म में अंततो गत्वा, जैसे जैसे वो मेरे पास आता है, वैसे वैसे उसका शुद्धिकरण होता रहता है। और अंततो गत्वा किसी एक जन्म में वो ज्ञानवान जो है उसके भांति वो मेरी शरण लेता है, ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और इस समझ को विकसित करता है कि इस जगत में ना तो धन संपत्ति सब कुछ है, ना इधर उधर की मनोकामनाएं सब कुछ है, ना ही भगवान को लेकर
अनुचित जिज्ञासा करना ही सब कुछ है। तो वो ये समझता है कि वास्तव में जो सब कुछ है वो है वासुदेव सर्वम इति है। ऐसा महात्मा दुर्लभ होता है और धीरे धीरे ये समझने लगता है कि वासुदेव सर्व कारण कारण है और ये ऐसा व्यक्ति जो है वो सुदुर्लभ है, ऐसा व्यक्ति बहुत रेयर है। तो इन्हीं दोनों बातों को समझाने के लिए प्रभुपाद जी ने श्वेताश्वतर उपनिषद से और छांदोग्य उपनिषद से 2 श्लोकों का यहाँ पर उद्धरण उद्धरण किया है। तो पहला जो श्लोक वो श्वेताश्वतर उपनिषद से लेते हैं वो है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त मतलब ये प्रार्थनाएं हैं जो भक्त भगवान के प्रशंसा में करते हैं। तो पहली पंक्ति उसकी है, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। सहस्र मतलब हजारों, कि ऐसे पुरुष के सहस्र शीर्ष हैं, हजारों शीर हैं, सहस्र अक्ष हैं, हजारों आंखें हैं, सहस्रपात हैं मतलब हजारों पैर हैं। तो ये कहने का तात्पर्य ये है, जैसे यहाँ लिखा है ना, वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव हर जगह है, वासुदेव सर्वम इति, वासुदेव ही सब कुछ है और वासुदेव ही हर जगह है। तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद से श्लोक को देखकर समझाया है कि ऐसे व्यक्ति के, ऐसे पुरुष के हजारों सिर हैं, हजारों आंखें हैं, हजारों पैर हैं, मतलब वो हर जगह व्याप्त है। और दूसरा उन्होंने छांदोग्य उपनिषद से एक श्लोक लिया है, उसका अर्थ इस प्रकार है कि जैसे इस शरीर में देखने की शक्ति है, इस शरीर में सुनने की शक्ति है, इस शरीर में मनन करने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, लेकिन ये सारी शक्तियां प्रधान नहीं है। जो प्रधान शक्ति है वो क्या है, इस शरीर में जो प्राण है वही प्रधान है। तो जैसे इस शरीर में प्राण प्रधान है, वैसे ही इस जगत में भगवान वासुदेव ही समस्त पदार्थों की मूल सत्ता है, समस्त पदार्थों के प्रधान हैं। तो ये दोनों श्लोकों को उद्धरण करते हुए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं वासुदेवः सर्वम इति, उसका मतलब क्या है। तो एक श्लोक से पता लगता है कि वासुदेव ही सर्व कारण कारण है और दूसरे श्लोक से पता लगता है कि वासुदेव ही हर जगह व्याप्त है। तो ये आज की इस कक्षा में हम भगवान की शक्तियों के बारे में जो हमने पढ़ा और भगवान की शक्तियों को पढ़ने के बाद जो भगवान की शरणागति का भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है और अलग अलग प्रकार से कैसे 4 प्रकार के लोग शरणागत नहीं होते हैं, 4 प्रकार के लोग शरणागत होते हैं और कैसे शरणागति लेने के बाद वो एक क्रम अनुसार भगवान अनेक अनेक जन्मों के बाद भगवान की पूर्ण शरण, शुद्ध भक्त के रूप में भगवान की पूर्ण शरण लेने के लिए प्रेरित होते हैं और ये समझते हैं कि वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस समझ पर वो आते हैं। तो यही आज की इस कक्षा का यहाँ पर मैं यहाँ पर समापन करूंगा और इसी के साथ श्रीमद् भगवत गीता की जय, शिला प्रभुपाद की जय। आप भक्तों के कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो तो आप उनका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई टिप्पणी हो, कोई प्रश्न हो, प्रश्न ना हो तो टिप्पणी भी कर सकते हैं, कोई बात अच्छी लगी हो वो भी बता सकते हैं, अन्य को लाभ होगा। बहुत सुंदर दो श्लोक प्रभु जी, बहुत ही सुंदर, मतलब बहुत ही अच्छा लगा सुन के। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ भैया प्रभु जी, बहुत सुंदर लगा है कि भगवान के मतलब दिल को छू रहा है, आंखों से आंसू आते हैं इस तरह से सोच के समझ के कि भगवान की क्या कृपा है। वो ये कहता है 4 तरह के लोग हैं जो उसके भक्त हैं। हाँ, वो 4 आर्त, लेकिन वो जिस भी भावना से भगवान के पास जा रहा है वो अपने दुख को लेके जा रहा है, पर लेकिन उसके पास जा तो रहा है, बिल्कुल अपनी जिज्ञासा इसकी वजह से जा रहा है, चाहे वो अच्छी है या बुरी, लेकिन जिस रास्ते पे जा रहा है वो हो सकता है कि रास्ता सही से पकड़ने के बाद उसकी जिज्ञासाओं का जो रूप है वो भी बदल जाएगा। जी। और ऐसे ही वो अथॉरिटी, लेकिन वो धन के लिए जा रहा है, लेकिन उसको उपयोग करने का तरीका उसको समझ में आ जाएगा कि वो जा रहा है जिस रास्ते से, लेकिन समझ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसको चीजें बंद करना जी बताइए। और हाँ प्रभु जी, ज्ञानी श्रेष्ठ है तो वो तो 4थी डिग्री वो तो हो गई श्रेष्ठ, तो वो तो है ही, लेकिन इन तीनों का भी भगवान ने कहा है कि ये भी उदार हैं।
जी ये भी जी मेरे रास्ते पर चल रहे हाँ हैं। हाँ, ये भी उदार मुझे- है। हाँ जी, हाँ, तो वास्तव में भगवान की उदारता है कि थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेते हैं तो भगवान उन्हें बहुत मतलब बड़ा सम्मान देते हैं। उन्हें बड़ा कहते हैं बड़ा सम्मोहन है इसमें, बड़ा हिप्नोटाइज है जी इसके अंदर, इसकी कृपा का कोई हिसाब नहीं है। जी प्रभु जी, जो एहसास होता है ना जिसको, वो उस चीज को अनुभव कर सकता है। जी 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 जी। जी, तो थैंक यू, अभी धन्यवाद भैया। एक प्रश्न हाँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ चैट बॉक्स में, विद्या माता जी ने लिखा है, प्लीज क्लैरिफाई जिज्ञासु। तो जो ये जो जिज्ञासु हैं उनको उसके बारे में क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो माता जी, जिज्ञासु जो भक्त है वो वास्तव में इस बात की समझ पर अभी तक नहीं आया है कि वासुदेव सर्वमिति। वो अभी भी भगवान को इस जगत में अलग अलग प्रकार से खोज रहा है। तो जैसे आपने पहले के कक्षाओं में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इस प्रकार से समझ जो है वो आपने विकसित हमने जो पढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये जो जिज्ञासु व्यक्ति है, इस व्यक्ति की भगवान के बारे में जो समझ है अब वो विकसित हो रही है। वो वासुदेव सर्वमिति मतलब भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, उनके आगे कुछ नहीं है, उनके बिना कुछ नहीं है। इस समझ पर जो व्यक्ति नहीं है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में भगवान के प्रति या आध्यात्मिक बातों के प्रति वो अपनी समझ को विकसित कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जिज्ञासु कहा जाता है। और जो ज्ञानी होता है, इस समझ को विकसित कर चुका है और विकसित करने के बाद है, अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद अब वो भगवान की शरण लेता है, तो वो वास्तव में उसे ज्ञानी कहते हैं। तो जिज्ञासु का जो श्रेणी है वो अभी वो स्टूडेंट लेवल पर ही है। मैं ना ओशन के आगे बैठूंगी। आशा है आपको समझ में आ पाया होगा उत्तर। Thank you, Prabhuji, for clarifying. हाँ जी माता जी, धन्यवाद। जो बाकी हरे जो तीन हरे हैं, कृष्ण। आर्थी, जिज्ञासु या अर्थार्थी, वो भक्ति से भी आगे पहुंच सकते हैं। हाँ जी, वो तो भक्ति तो आप किसी भी स्टेज पर शुरू करें, और वास्तव में भगवान जो है इन्हें भी भक्ति ही कह रहे हैं। लेकिन ये लोग भक्ति कर रहे हैं परंतु अपने स्वार्थ के लिए भक्ति कर रहे हैं। स्वार्थ के लिए। पर भक्ति भगवान उन्हें भी उदार कहते हैं कि कम से कम वो आते तो हैं मेरे पास, है ना, वो कम से कम मेरे में इंटरेस्ट लेते हैं। अब जैसे कोई बच्चा जो है, जब कोई उसको वस्तु की आवश्यकता होती है तो वो किसको कहता है? माता पिता को ही तो कहता है ना। तो भगवान उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि वो ऐसा नहीं है कि वो अहंकारवश ये नहीं सोचता है कि मुझे इस चीज की आवश्यकता है तो मैं अपने प्रयास से हासिल कर लूंगा। वो फिर भी मेरे पास आता है मांगने, वो कहता है कि मेरी रक्षा करें, मेरी सहायता करें। तो इसको भी भगवान जो है अपने उदार हृदय के कारण इसको भी बड़ा अच्छा मान रहे हैं। वो कहते हैं कम से कम वो मेरे साथ कनेक्शन तो है, उसका जुड़ाव तो है, इसलिए वो उसकी यहाँ प्रशंसा करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी।